आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई। चाहे हम 2 और 3 की बात करें तो इसमें एक्स 2 हो गया, वाई 3 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में भी पढ़ा है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट है, जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और जिसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। हम इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कोऑर्डिनेट है। एक्स का कोऑर्डिनेट वाई है, वाई का कोऑर्डिनेट एक्स है। अच्छा, आपसे पूछा चाहे कि 2,3 में बताइए कि x का डिस्टेंस कितना है, तो x का डिस्टेंस होता है y की वैल्यू और y का डिस्टेंस होता है x की वैल्यू। तो x का डिस्टेंस है 3, y का डिस्टेंस है 2। ये तब है जब हम 1 पॉइंट की बात करें, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करेंगे 2 पॉइंट की, कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिए। सपोज 2 पॉइंट्स है x1 y1 एंड x2 y2। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये हम सीखेंगे। सपोज आपको पॉइंट गिवन है 1,2 एंड 4,5। तो पहले पॉइंट को आप मान लीजिए x1 y1, दूसरे पॉइंट को आप मान लीजिए x2 y2। तो आपका x1 हो गया 1, y1 हो गया 2, x2 हो गया 4, y2 हो गया 5। आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 x1 की, y2 y1 की। x2 क्या है, 4 माइनस 1, x2 4 है, x1 1, प्लस 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर इज 9 विच इज इक्वल टू रूट 18। रूट 18 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3 रूट 2 आ जाए। तो x1 y1 और x2 y2 की मदद से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर कर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल और करते हैं। -2, -3 एंड 4, 9। हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। आप अपना फॉर्मूला पुट कीजिए, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 माइनस, हमेशा जब ये माइनस में हो x1 तो उसको ब्रैकेट में लिखिए आप, ताकि आप
जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे आपसे गलती नहीं होगी। y2 9 माइनस, वापिस ये नेगेटिव है तो उसका माइनस को ब्रैकेट में लिखिए हमेशा, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब हम जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 12 का स्क्वायर 144, रूट 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 रूट 5 आएगा। क्लियर है चीज? आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose center is 2, 0 and passes from the point 7, -12। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका सेंटर है 2, 0 और सर्कल पे एक पॉइंट ले लीजिए आप 7, -12। तो रेडियस यही तो होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है। तो हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम सब, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट पूरे पर रहेगा। ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, अंडर रूट x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू -12, y1 की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज 5, -12 का स्क्वायर कीजिए या 12 का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है 144। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 इज 169। हमारा रेडियस आ गया 13। इसकी आप यूनिट ले सकते हैं 13 यूनिट। ठीक है, सिंपल हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और यही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट the points -5, 6, -1, 2 and 2, -1 are collinear। पहले आप ये समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पर हो। जैसे ये A है, ये B है और ये C है, ये A B C तीनों ही लाइन एक ही लाइन पर है ना, तो इसे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर कंडीशन क्या होती है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। मतलब दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होगा। ये क्लियर हमको दिख भी रहा है कि आप AB और BC को ऐड करेंगे तो AC बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -5, 6, -1, 2 का डिस्टेंस, -1, 2, 2, -1 का डिस्टेंस और 2, -1, -5, 6 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप पुट कीजिए इसमें, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अंडर रूट -1 -5 तो +5 हो गया, प्लस 2 -6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 + 16 अंडर रूट 32 विच इज 4 रूट 2। तो आपका पहले का डिस्टेंस आ गया 4 रूट 2। सिमिलरली सेकंड का निकालते हैं, अंडर रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 18 इज 3√2 और फाइनल -5 -2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 7√2। तो आप देख सकते हैं कि 4√2 प्लस 3√2 इज इक्वल टू 7√2 विच मीन्स इट इज कोलिनियर। अगर दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो समझ जाइए कि ये कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूला, जब दो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 किसी m/n के रेशियो में डिवाइड की जाए और नए कोऑर्डिनेट्स बन जाए एक्स वाई, तो ये x और y की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिंपली अगर हमें m लेना है तो इधर x2 लेना है, हमें n लेना है तो x1, ऐसे ही y में होगा। तो नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और y। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइन ऑफ 2 -1 एंड -3 4 इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब हमारा 2 -1 ये हो गया x1 y1, -3 4 ये हो गया x2 y2, 2:3 हो गया m/n। हमारा फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m क्या है 2, x2 क्या है -3 प्लस n क्या है 3, x1 क्या है 2 अपॉन 2 प्लस 3। 6 - 6 0 अपॉन 5 हमारा x आ गया 0। ऐसे ही आप y कैलकुलेट कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 2 प्लस 3। 8 - 3 5 बाय 5 1। तो आपका आंसर आ गया 0, सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं। m की जगह m की वैल्यू, x2 की जगह x2 की, n x1 m और n सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूले को एप्रोप्रिएट अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डबल स्टार से मार्क करता हूं। चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए, इसके 3 बराबर हिस्से कर दीजिए। ये पॉइंट दे रखे हैं आपको -6 11, ये 3 हिस्से हो गए 1 1 1। ये 10, -3। हमें ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। तो पहले अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो आपका रेशियो क्या होगा? इधर तो 1 है और इधर 2, तो आप m/n को लेंगे 1:2। और अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो इधर 2 हो गए और इधर 1, तो आप रेशियो लेंगे 2:1। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेशियो इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन आपको ऐसे समझना पड़ेगा रेशियो क्या है, किस रेशियो में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा और बाकी 2 हिस्से तो 1:2, 2 हिस्से और बचा हुआ एक हिस्सा तो 2:1। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x इज इक्वल टू m x2 m1 x2 10 प्लस n x1 -6
अपॉन 1+2, तो ये आ गया -2/3। ऐसे ही आप y निकाल सकते हैं, -3 + 22 अपॉन 1+2 इज 19/3। तो ये आपका ये a है, ये b है, ये आपका p पॉइंट का आंसर आ गया। सिमिलरली आप q भी निकाल सकते हैं, बस आप उसमें m2 लेंगे और n1। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब मिडिल पार्ट, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, तो इधर भी रेशियो क्या है 1, इधर भी क्या है 1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में जो आपका m और n है वो 1:1 होता है, मतलब ये भी 1 और ये भी 1। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखिए आप, x इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आप m की जगह 1 पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2/। ऐसे ही आप y में करें तो आपका आंसर आ जाएगा y1 प्लस y2/। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको दे रखा है कि वो मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस। आप सर्कल बनाइए, ये -5,7 है, ये 3, -11 है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 -1, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 -2। तो आपके सेंटर के पॉइंट आ गए -1, -2। सिंपली आप जज कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। ये x का आ गया, ये y का आ गया, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, मतलब आपको x और y दे रखे हैं। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड द एंड आर 6, 5, मतलब x1 और y1, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x क्या है 2, x1 क्या है 6, x2 आपको फाइंड आउट करना है। 2 2 इज 4, -6 इज इक्वल टू x2, x2 आ गया आपका -2। ऐसे ही आप y2 निकाल लीजिए, y आपको 3 दे रखा है, y1 क्या है 5, y2 आपको निकालना है 6 -5, y2 आ गया आपका 1। तो आपके पॉइंट्स निकल के आ गए हैं -2, 1। सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने। सेंटरॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल है, ये इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। जहां तीनों लाइंस आके इंटरसेक्ट हो, ए बी सी डी ई एफ। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमें सेंट्रोइड का पॉइंट निकालना है। एक काम करते हैं, इसको x और y मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/3
y1 प्लस y2 प्लस y3। आइए सेंट्रॉइड का एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2 4 7 -3 4 5। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 -2 x2 7 x3 4 अपॉन 3 7 प्लस 4 11 11 माइनस 2 9 अपॉन 3 विच इज 3। ऐसे ही आप y निकाल लीजिए, y1 प्लस तो 6 अपॉन 3 विच इज 2। तो आपका आंसर आ गया 3,2। क्लियर है? तो आइए समराइज करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट समझा। 2 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर वो किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए तो सेक्शन फॉर्मूला से नया पॉइंट कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया कि जब वो इक्वल रेशियो में डिवाइडेड हो, 1:1 में डिवाइडेड हो, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे। और लास्ट में हमने सेंटरॉइड ऑफ अ ट्राइंगल को समझा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, इजी टॉपिक है। नमस्कार।